उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान जहां पर दर्शन करने से होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण तथा यहां से मिलती है सच्चाई की राह और जीवन जीने का अर्थ। यहां दर्शन मात्र से ही मिलता है सारे सुखों का फल तथा इस स्थान पर बने कुएं में पानी 24 घंटे रहता है। मान्यता है कि यहां का पानी पीने से कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यह आगरा के ताजमहल के बाद यह इमारत दूसरा ताजमहल कहलाता है, क्योंकि इसकी इमारत ताजमहल की इमारत से कम नहीं है। आइए हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसे देखने से ताजमहल तो लगता ही है, लेकिन यहाँ की बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जिससे लोगों का कल्याण हो जाता है और लोग बुराई का त्याग करके अच्छाई की राह पर चलने लगते हैं और जीवन में सारे बुरे कामों से छुटकारा पा जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। आज हम खितौरा गांव में पहुंचे हैं। ये जनपद इटावा में भरतना के पास पड़ता है और ये जय गुरुदेव की जन्मभूमि कही जाती है। यहाँ के निवासियों से हम बात करेंगे और यहाँ पर जो रहते हैं, देख रेख करते हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो लोकेशन दिखाइए जहाँ पर हम पहुँचे हैं। कैसा इसका जो निर्माण कराया गया था वो सन 2008 में कराया गया था और लगातार अभी भी निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी कारीगर लगे हुए हैं, अपना काम लगातार कर रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ की क्या सत्ता है, कैसी क्या है आपका? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे ये जो स्थल है जय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, जन्म कब हुआ था महाराज जी का और कब इनकी मृत्यु हुई थी और उससे पहले इन्होंने किस तरीके की परिस्थितियों में यहाँ तक आज ये स्थान बना? देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म 1895 जी में हुआ था और उनके माता पिता भी इसी स्थान पर गुजर गए और माता जी ने कहा था कि आगे चल करके और भगवान की खोज करना और उनका दर्शन दीदार करना। जी तो उसी की खोज में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अथक मेहनत परिश्रम करते हुए और उसके बाद जो है चिरौली संत आश्रम है अलीगढ़ में, जी वहाँ पर इनको ये दादा गुरु जी महाराज जो है मिले और उनसे उन्होंने शिक्षा दिया और जब नामदान दिया 2 साल में परम पूज्य स्वामी महाराज ने अपनी जीवात्मा को जगा करके प्रभु को पा लिया, उनका दर्शन किया और तब से निरंतर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में और हर ज़िले में जा कर के लोगों को शाकाहारी सदाचारी अच्छे समाज के निर्माण के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक एक इंसान को जगा करके और उनको प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी दिया और शाकाहारी बनाया। और 2012 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा 18 मई 2012 में। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज इस समय उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और अनवरत अथक मेहनत परिश्रम करके और शाकाहारी जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मिशन था कि एक शाकाहारी लोग हो जाएं और भजन जो है प्रभु का भजन करें, भगवान का भजन करें और अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने सच्चे देश चलें। ये तो माया का देश है। यहाँ पर हम आप 84 लाख योनियों में आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के जीव फंसा हुआ है, इसको जगा करके और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो बेशकीमती दौलत नामदान दिया था कि इससे जो है लोग अपने जीवात्मा को जगा करके अपने सच्चे घर चलें और लोग शाकाहारी रहें, जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो सके, लोग शाकाहारी सदाचारी रहें। और क्योंकि ये देखिए शाकाहारी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो ये जितना भी आप मांस मदिरा शराब भांग गांजा पीते हो इससे आपकी बुद्धि पागल हो जाती है, अच्छे बुरे का पहचान नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाओ, तभी आपका भजन बनेगा, तभी आप उस भगवान को पा सकते हो, ऐसे नहीं पा सकते। परिवार की अगर बात करें तो इनकी माता जी का नाम क्या था और पिताजी का नाम क्या था? देखिए, माता जी का नाम तो का नाम क्या था? हाँ, पिताजी का नाम राम सिंह था और माता जी का मोहनी मोहनी देवी। देवी। तो इस तरीके से ये
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ सन 2008 में यहाँ आए और इस अपने जन्मभूमि की घोषणा किया और उन्होंने अपने ही से जो है हाथ से यहाँ का शिलान्यास किया। तब से अनवरत ये यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं और आपके सामने ये जो भव्य मंदिर का दिखाई दे रहा है 2008 से ये निरंतर निर्माण चल रहा है। अभी भी इस मंदिर का काम तो पूरा हो चुका है, थोड़ा बिजली और का काम बाकी रह गया है और बाकी और जो सामने निर्माण चल रहा है वो बराबर आप देख रहे हैं कि ये निर्माण लगातार सेवादार जैसा कि आपने बताया 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और तब से कितनी उम्र में इन्होंने ये सब परोपकार के लिए कर रखा था? ऐसा है कि कितनी सी उम्र में? 8 साल की उम्र में ये निकल गए थे जी। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर मठाधीश लोग हैं यहाँ तक कि कश्मीर तक गए और जहाँ जहाँ लोग गए जो है और जो मौलवी थे उनके यहाँ भी गए। सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों में जा कर के उन्होंने भगवान प्राप्ति का रास्ता पूछा, मांगा कि हमको उस भगवान का दर्शन करा दो और प्रभु कैसे मिलेगा, लेकिन कोई बता नहीं पाया। जब असहाय होकर के कश्मीर में पहुँचे तब वहाँ पर एक जो है वहाँ इंसान दिखाई दिया और उन्होंने जब इन्होंने अपना प्राण देना चाहा तब उन्होंने बताया कि अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अब आपकी मंजिल नज़दीक है और आप चले जाओ वहाँ इस ज़िले में और वहाँ आपको वो रास्ता मिल जाएगा। तो जब वहाँ से आए और यहाँ अलीगढ़ जो है स्टेशन से उतर करके तो वहाँ दादा गुरुजी महाराज के जो है वो लड़के थे, उनको दादाजी गुरुजी पहले ही भेज चुके थे इक्का लेकर के कि जाओ वहाँ एक हट्टा कट्टा नौजवान उतरेगा उसको लेकर के आओ। और वहाँ जब लेके गए और घर पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो कश्मीर में यही तो मिले थे हमको और सामने देखा तो वहाँ रोने लगे और चरणों में गिर पड़े। उन्होंने फिर दादा गुरु ने उनको सर्वप्रथम उस मालिक का दर्शन कराया, तब इनको विश्वास हुआ और तब से जो है ये बराबर जो है। और दादा गुरु ने कहा कि जब आगे तुम्हारे बहुत बच्चे आ रहे हैं और तुम जय गुरुदेव नाम की जो है ये प्रचार करना और इसी से सभी का कल्याण होगा। महाराज जी ने शादी की थी क्या? नहीं, शादी नहीं की। शादी नहीं किए थे? शादी नहीं की थी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मान्यता है यहाँ की और कुछ ऐसा दिन भी रखा गया है जहाँ पर यहाँ मेला लगता होगा। सर क्या नाम है आपका? रामाश्री चौरसिया मेरा नाम है जी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर हम आए हैं सेवा करने। जी। हमारा घर गोरखपुर से हैं आप वैसे? अच्छा, कब आए यहाँ पर आप? हम कल आए। क्या मान्यताएँ यहाँ की हैं, इस स्थान की क्या मान्यता हैं? लोग पूजा अर्चना भी करने आते हैं, बाहर दूर दराज से आते हैं काफ़ी। यहाँ की मान्यता है मानव का कल्याण करने के लिए जी। यहाँ उपदेश महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। जी। और हमारे गुरु महाराज का यहाँ स्थापित रोज जन्मभूमि है, यहाँ लोग आकर दर्शन करते हैं उसे। अच्छा, कुछ विशेष दिन भी यहाँ रखा गया है जहाँ पर मेला वगैरह लगता हो यहाँ पे, कुछ ऐसा? विशेष कार्यक्रम नहीं है, यहाँ हर दिन विशेष है। जी। हर दिन लोग आते हैं दर्शन करके। हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा विशेष दिन भी है जहाँ मेला लगता होगा, भंडारा भी चलता होगा और भी कार्यक्रम होते होंगे? देखिए यहाँ तो परमानेंट भंडारे बराबर चलते हैं। जो यहाँ सेवा कर रहे हैं या जो देश से लोग आते हैं या कहीं से भी श्रद्धालु आ गए तो उनके लिए यहाँ परमानेंट मिर्ज़ापुर और औरैया, बाराबंकी और लखनऊ और कन्नौज ये 5 भंडारे बराबर यहाँ सेवा में लगाते हैं। सुबह नाश्ता देना और दोपहर का भोजन, शाम को भोजन। शाम को 8 बजे जो है भोजन शुरू हो जाता है, दोपहर को 12 बजे शुरू होता है। लोग सेवा करके या कहीं से बाहर से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए तत्काल भोजन तैयार करा करके लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। और यहाँ पर 2 बार जो है होली का मेला लगा, लेकिन यहाँ अपर्याप्त जगह होने के कारण जो है अब सभी मेला जो है मथुरा में ही लगता है। लेकिन जैसे यहाँ बिहार, झारखंड और जो है कि इधर पूर्वांचल के जितने भी प्रेमी आते हैं और मथुरा जाते हैं प्रोग्राम में, तो यहाँ हो करके यहाँ आते हैं, दर्शन करेंगे, दर्शन करके नाश्ता पानी किया, उसके बाद फिर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। मथुरा में से प्रोग्राम से जब लौटते हैं तो यहाँ भी दर्शन करते हुए फिर वापस अपने घर को जाते हैं।
तो साल में 4 जो है कि मेला मथुरा में लगता है। एक तो होली का लगता है, दूसरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो 18 मई को भंडारा हुआ है, तो हर साल जो है ये 18 मई को जो है भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में मनाया जाता है। दूसरा है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, और तीसरा दादा गुरु के जो है अगहन सुदी दशमी को वो पावन भंडारा जो है वो बराबर लगातार मनाया जाता है। अभी आपको दिसंबर में है भंडारा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, और मथुरा में ये भंडारा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो यहाँ से श्रद्धालु दर्शन करते हुए मथुरा जाते हैं, फिर वापसी में अपने घर को जाते हैं। हम दादा से बात करेंगे। दादा, जानना चाहेंगे ये कुंड बना हुआ है, क्या इसकी मान्यता है? देखिए, ये कुआं 100 साल जिस समय 2008 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसका शिलान्यास किया जी, उस समय स्वामी महाराज ने इस कुएं को कहा कि 100 साल पुराना कुआं है जी। और उस समय इसमें जरा सा भी पानी नहीं, थोड़ा सा पानी था, लेकिन जब यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे तो उनकी दया से इसमें करीब 12 फुट पानी आ गया। फिर उसके बाद इसकी सफाई की गई। जब पानी में थोड़ा कचरा था तो उसको सफाई किया गया। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, ये कुआं है और इस कुएं का जो है जल अमृत है, तो इस कुएं के जल को अमृत जल कहा जाता है। ये अमृत जल जो है तभी से इसी गांव के उस समय प्रधान थे चंद्रमोहन यादव, और उनकी पत्नी को कैंसर था, आगरा ले गए थे, और आगरा में डॉक्टर ने ऑपरेशन जो है कहा कि ऑपरेशन होगा। तो कल मतलब कि जिस दिन गए थे उसके दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए कहा, तो उन्होंने सोचा कि रात हम कहाँ रुकेंगे, चले आश्रम पर, वहाँ मथुरा जा कर के, और उन्होंने अपनी पत्नी को दर्शन कराया और स्वामी महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे जो है स्वामी जी कैंसर है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अजी ले जाओ, इनको कुछ खिलाओ। जबकि उनकी पत्नी कुछ खा पी नहीं पा रही थी, लेकिन वहाँ पर पूड़ी और खीर जो है उन्होंने खिलाया और उन्होंने खाया। और स्वामी महाराज ने उनको आदेश दिया कि अरे ऑपरेशन कतई मत कराना, चीर फाड़ मत कराना, ले जा कर के वहाँ कोठी पर कुएँ का अमृत जल इनको पिलाओ। उन्होंने आकर के यहाँ से गैलन में इस अमृत जल को ले गए और पिलाना शुरू किया। आज भी वो जिंदा हैं और उनका कैंसर ठीक हो गया। तब से यहाँ आप समझ लिए अमेरिका, मलेशिया, बर्मा, नेपाल, ये बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ, ड्रम के ड्रम पानी भर के ले जाते हैं। यहाँ ट्रक की ट्रक जो है पानी की कट्टिया, यानी जो पानी का गैलन होता है, ये जो है बिक जाता है, लोग आते हैं ले करके बाहर से यहाँ बेचते हैं। तो जब यहाँ भीड़ होती है तो इस अमृत जल को ले जा करके लोग दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, और इससे लोगों की तरह तरह की तमाम बीमारियां जो है दूर हो गई। तो इसलिए ये पूरे हिंदुस्तान के लोग इस यहाँ पर लेने आते हैं। जब इसका नाम सुनते हैं तो लोग यहाँ से बीमार लोग, जब दवा फ़ायदा नहीं करती है तो लोग यहाँ ले जा करके, और इस अमृत जल से उनको बहुत लाभ मिलता है। और इसके अमृत जल को प्राप्त करने के लिए वो सामने मीनार है, और मीनार में चारों तरफ टोटियाँ लगी हैं, और मीनार का जो गुंबज है उसमें अमृत जल भरा हुआ है। और यहाँ बोरिंग नहीं है, ये कुएं में केवल समरसेबुल डाल करके और पानी वहाँ जाता है, और इन टोटियों से लोग इस अमृत जल को प्राप्त करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि एक कुंड बना हुआ है और यहाँ पर पानी इस तरीके से रहता है जैसे गंगा जल रहता है। यहाँ से लोग पानी पीते भी हैं और कई प्रकार की यहाँ से बीमारियाँ भी दूर होती हैं। यही वो कुंड है और इसमें लगातार पानी रहता है, और अलग से व्यवस्था की गई है पानी भरने के लिए। लोग यहाँ से ले जाते हैं पानी भर के और पीते हैं, घर में यूज़ करते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ हैं, कैंसर जैसे रोग ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी आपको मैंने नीचे दिखाया था, ये ऊपरी स्थल है, और यहाँ पर बना हुआ है जय गुरुदेव का स्मारक भी बना हुआ है, स्थल भी बना हुआ है। आपको हम अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके का नज़ारा है। आप देखिए, यही वो स्थान है, और ये महाराज जी का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जैसा कि हमने आपको बताया था, नीचे अभी बात हुई थी हमारी, मैंने बताया था। तो अभी देखा आपने, यहाँ के सेवादारों से बात की है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं बराबर लगातार, और
कुछ लोग अभी आए हुए हैं, उनको थोड़ी जानकारी कम है, लेकिन और लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं और दूर दराज से कई बिहार, झारखंड, कई ऐसी जगह से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के और उसके बाद अपने घर के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्मारक बना हुआ है और एक आगरा में जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल हम बोलते हैं तो इसको भी हम दूसरा ताजमहल कह सकते हैं, क्योंकि स्मारक देखिए किस तरीके से बनाया गया, स्वयं वही नक्शा दिया गया है पूरा और वही इमारत बनी हुई है, उसी तरीके की इमारत बनी हुई है, इसलिए इसको हम दूसरा ताजमहल भी कह सकते हैं।